हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू रेनो डस्टर। रेनो डस्टर पहले भी आती थी बट फिर डिसकंटिन्यू हो गई, तो लोग इसके नए वर्जन का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और आज अपने पास ये नया वर्जन है। अब यहाँ पे रेनो क्या क्या आपको ऑफर कर रहा है, चलने में कैसी है और क्या आपको इसको लेना चाहिए, बिकॉज इस सेगमेंट में अब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी रेनो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रेनो डस्टर का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 10.49 लाख एंड गोस टिल 18.49 लाख एक शोरूम। आज अपने पास इसका लॉन्च एडिशन है। अब यहाँ पे रेनो क्या क्या ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, आई फील इट रिजेंबल्स द ओरिजिनल डस्टर, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और अब यहाँ पे ना एक वो फ्रेश फीलिंग भी आ रही है, मॉडर्न फीलिंग भी आ रही है। सो पुरानी डस्टर की आपको यहाँ पे याद भी आएगी एंड एट द सेम टाइम दिस लुक्स फ्रेश, इट लुक्स गुड। सो वो एक कमाल का काम किया गया है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट आप देख रहे हैं, एक चीज़ है इस गाड़ी के बारे में कि यहाँ पे आपको प्रॉपर एसयूवी वाला फील आता है। आजकल अगर आप सेल्टॉस, क्रेटा ये सब गाड़ी देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि उतना एसयूवी वाला फील नहीं है, बट इस गाड़ी को देख के आपको एसयूवी का फील आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो अप्रोच एंगल है, ग्राउंड क्लियरेंस है, डिपार्चर एंगल है, ये सब काफ़ी अच्छा है एंड बिकॉज ऑफ दैट एसयूवी का फील आता है। फ्रंट में आपको सबसे पहले लेवल 2 एडास मिलेगा, जिसका एक बहुत अच्छा फीचर इंटीरियर में दिया गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे डस्टर का बैज, अब ये जो आपको नियॉन कलर दिख रहा है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर द लॉन्च एडिशन। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे 360 कैमरा भी है, उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं। देन वी हैव द DRLs, फुल LED हेडलाइट, यहाँ पे LED फॉग लैम्प भी हैं, पार्किंग सेंसर। देन वी हैव द एयर वेंट्स। अब एक चीज़ है, ये मेरे को लगा कि थोड़ा सॉलिड बनाना चाहिए था, बिकॉज इसके अंदर आप देख रहे हैं पूरा रेडिएटर वगैरह है, तो इसका मतलब एकदम ये हल्का सा है। सो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था, वो मेरे को लगा। बिकॉज अगर आप इसको थोड़े भी कच्चे रास्ते पे लेके जाएंगे और अगर कोई पत्थर आके वहाँ पे लगता है तो दैट कैन डैमेज द रेडिएटर एंड ऑल। सो वहाँ पे थोड़ा बेटर करना चाहिए था। बाकी बोनेट आप देख रहे हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन्स, प्रॉपर कट्स एंड ऑल। सो फ्रंट इज़ लुकिंग वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं और कितनी पावर है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको बिल्कुल ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए गए हैं। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है एंड देन वी हैव 2 इंजन ऑप्शंस। यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और उसके बाद जो आज अपने पास है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, ये प्रोड्यूस करता है 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर DCT का ऑप्शन मिलेगा। सो ये 2 ऑप्शंस हैं, कोई भी डीजल नहीं है। ये मेरे को लगा कि अगर आप क्रेटा या फिर सेल्टॉस से कंपेयर कर रहे हैं और अगर आपको डीजल लेना था, डीजल यहाँ पे नहीं है। सो वो एक चीज़ है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब आप इसका बोनेट ओपन करेंगे या फिर डोर ओपन करेंगे, प्रॉपर सॉलिड फीलिंग आती है। सो मेरे हिसाब से सेफ्टी वगैरह इज़ नॉट एन इशू। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, जो अप्रोच एंगल है, उसके बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ब्रेक ओवर एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। और एक और चीज़, ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं ये इतने सॉलिड हैं, इतने सॉलिड हैं। आजकल गाड़ियों में आपको जो रूफ रेल्स मिलते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए रहते हैं, फंक्शनल नहीं रहते हैं ज़्यादातर गाड़ियों में, बट यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनल है। सो दैट जस्ट टेल्स यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस व्हीकल। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी यार काफ़ी अच्छे हैं, ब्लैकड आउट हैं, काफ़ी बड़े दिखते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/55 R18। सो 18 इंच के बड़े व्हील्स हैं। साइड में भी वी हैव द पार्किंग सेंसर। उसके बाद यहाँ पे पूरी क्लैडिंग दी गई है। यहाँ पे डस्टर, आइकॉनिक, रेनो का बैज, 360 कैमरा, टर्न सिग्नल। उसके बाद ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, यहाँ पे डस्टर लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी देखो यार, क्या बढ़िया दिख रही है। लाइक आई जस्ट लव द डिज़ाइन। बहुत सुंदर तरीके से इसको अपडेट किया गया है। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये सब कुछ है। यहाँ पे रेनो का बैज। देन वी हैव द डस्टर, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स हैं, सो वो एक बढ़िया बात है। और रियर कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स।
और यहाँ पे टर्बो 160 का बैच दिया गया है। सो ये था एक्सटीरियर। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले बूट के बारे में बात कर लेते हैं। सो एक तो आपको यहाँ पे पावर टेलगेट मिलता है, बिल्कुल ही मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ओपन होगा। उसके बाद पार्सल ट्रे भी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सेगमेंटेड दिया गया है। सो जब भी आप इसको ओपन करेंगे पूरा पार्सल ट्रे ऐसे ऊपर नहीं हो जाता है। सो वो एक इंटेलिजेंट चीज़ है। एंड उसके बाद इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस, इतना स्पेस है, लाइक जस्ट लुक एट इट यार। 60-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है, यू कैन डू इट। और स्पेस तो यहाँ पे एकदम कमाल का है। हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट अ इशू। एंड उसके बाद यहाँ पे ये मतलब आई गेस टूल किट वगैरह के लिए है। उसके बाद यहाँ पे लाइट दी गई है एंड देन वी हैव सम स्पेस। इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। स्पेयर व्हील नहीं है, पंचर रिपेयर किट है। वो मेरे को लगा कि अगर यहाँ पे स्पेयर व्हील देते तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज लुकिंग एट द नेचर ऑफ दिस व्हीकल मैं इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाऊँगा, मतलब कच्चे रास्तों पे लेके जाऊँगा, और अगर वहाँ पे टायर फटे आता है तो फिर हल्की दिक्कत होगी। सो प्रॉपर स्पेयर व्हील देना चाहिए था। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बहुत सही यार, लाइक बहुत काम किया है रेनो ने, वो एक बढ़िया बात है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो पीछे का हैंडल आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद डोर डिसेंटली वाइड ओपन होता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच। उसके बाद ये भी सॉफ्ट टच है। 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है विद दिस ग्रीन स्टिचिंग। सो ये बढ़िया बात है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है। उसके बाद नीचे अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, हल्की सी नीज अप पोजिशन बन रही है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, साइड में कॉन्टूरिंग है, ऑल ऑफ दैट इज वेरी कंफर्टेबल। बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस आई फील नई वाली सेल्टॉस, सिएरा, इन सब में आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है। सो यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है, बट वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बट कंपेयर टू कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है। बाकी इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को कंफर्टेबली बैठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हैंडल है, देन वी हैव अ हुक। उसके बाद यहाँ पे एलईडी लाइट दी गई है, देन वी हैव अनदर हुक हियर। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, ठीक है, वैसे देना चाहिए था। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स। उसके बाद रियर का एसी वेंट, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स, सेंटर में हम्प है, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू 2 अडल्ट और 1 बच्चा उतने ही यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे। उसके बाद ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। पीछे की तरफ क्वार्टर ग्लास भी है, सो ग्लास एरिया के मामले में दिक्कत नहीं है। और सेंटर में आपको ये बड़ा सा कप होल्डर मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। सो बढ़िया यार, स्पेस एंड ऑल इज डिसेंट। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक कार्ड जैसा की फॉब मिलेगा, जिसको जेब में रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें रेनो का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज। अब जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, और जैसे ही आप दूर आएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाती है। सो इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। उसके बाद 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ वे बेटर दैन द कॉम्पिटिशन। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो नॉर्मल हैंडल है, आजकल वाले वो फ्लिप वाले नहीं है। सो दिस इज़ गुड। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे आपको एक कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट मिलेगा, रियल कार्बन फाइबर नहीं है बट अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद ये सॉफ्ट टच स्टिचिंग, ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, और ये है आपका माई सेफ्टी परसो बटन। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई कस्टम एडास सेटिंग को ऑन करना है वो आप इससे कर पाएंगे। अगर आपको फुल्ली एडास को ऑफ करना है वो आप इससे कर पाएंगे, और अगर आपको फुल्ली एडास को ऑन करना है वो भी आप इससे कर पाएंगे। सो ये चीज़ रेनो ने बहुत अच्छी दी, बिकॉज कई बार रहता है यार एडास बंद करना है तो यहाँ से आप एक बटन से पूरा एडास बंद कर पाएंगे। उसके बाद 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, और दोनों में आपको वेंटिलेशन भी मिलता है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो यहाँ पे वेंटिलेशन का बटन, उसके बाद स्टिचिंग वगैरह, लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। सो ऑल ऑफ दैट लुक्स गुड। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको ये इंटीरियर एकदम फंक्शनल फील होने वाला है, बिकॉज कंपेयर टू द कंपटीशन यहाँ पे आपको प्रॉपर फिजिकल बटन्स मिलती हैं,
और सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं, ऊपर की तरफ भी प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं, और उसकी वजह से ये इंटीरियर एकदम फंक्शनल, एकदम रोबस्ट फील होता है। ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, रियल कार्बन फाइबर नहीं है बट दिखता अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, वहाँ पे डस्टर लिखा हुआ है। एंड द इंटीरियर फील्स गुड इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। किया और हुंडई की क्वालिटी स्लाइटली बेटर है, बट ये भी अच्छा है, आज सच कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। तो स्टेयरिंग भी यार बढ़िया फील होता है, लेदर रैप्ड है, सेंटर में आपको रेनो का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स, देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी हैव द वॉल्यूम सोर्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एंड देन वी हैव द ऑटो हेडलैम्प, और यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, नीचे की तरफ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। और अगर आपको बूट ओपन करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो बूट ओपन का यहाँ पे दिया गया है। स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो ये एक बढ़िया चीज़ है, और स्टेयरिंग को पकड़ के आपको बढ़िया लगेगा। उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट दिया गया है। अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे 10.25 इंच की स्क्रीन है, एंड द स्क्रीन क्वालिटी इज़ वेरी गुड। जो इसकी क्वालिटी है, ग्राफिक्स हैं, बढ़िया लगते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो ऐसे करके इसमें एनिमेशंस मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको इको सेटिंग्स या फिर ये सब चीज़ें देखना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। कभी कभी एनिमेशंस हल्के स्लो हो जाते हैं, वो मैं कहूँगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी इस गाड़ी में आपको गूगल इंटीग्रेशन मिलता है। सो मैप वगैरह एक्सेस करने के लिए आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे वी हैव मल्टीपल थिंग्स, यहाँ पे इको मोड, टायर प्रेशर आपको साइड में दिख रहा होगा। उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी, कंजम्पशन, सो मल्टीपल चीज़ें हैं, और स्क्रीन बहुत अच्छी दिखती है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे मोड चेंज करते हैं, लेट मी शो यू द मोड्स, तो ये देखिए आप, ऐसे इसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये भी बहुत सही है। एंड विद द एम्बियंट लाइट ऑल्सो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉन्फ़िगर में जाऊँ और एम्बियंट लाइट अगर मैं चेंज कर दूँ, अगर मेरे को कोई और कलर चाहिए तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए आप, पर्सनल करूँगा तो यहाँ पे चेंज हो गया। सो इट लुक्स वेरी गुड और बढ़िया दिखता है। एंड एवरीथिंग हैज़ बीन फोकस्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, ये भी ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, और ये भी एकदम ड्राइवर की तरफ है। सो आपको वो कॉकपिट वाला व्यू मिलता है, जो कि एक बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये 10.1 इंच का है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा, और इसमें गूगल इंटीग्रेशन है। सो स्पॉटिफाई या फिर गूगल मैप चलाने के लिए आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये 48 कलर एम्बियंट लाइट है। एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पे डोर्स में ये सब जगह मिलती है। सो इट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद वी हैव द AC सेटिंग्स, AC की फिजिकल बटन्स भी है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं होम में जाऊँ तो यहाँ पे अपने पास गूगल मैप, कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ। आई गेस अभी मेरे को ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। आई गेस कार को स्टार्ट ही करना पड़ेगा। यस, कार को स्टार्ट करना पड़ता है। सो कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं। सो ये एक चीज़ बढ़िया है। बाकी ये आप देख रहे हो, ये हल्का सा साइड में फिश आई इफेक्ट आता है, तो वो मेरे को लगा कि कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। बाकी कैमरा तो अच्छा है। और उसके बाद अगर आपको यहाँ से भी एक्सेस करना है कैमरा को तो आप कर पाएंगे। अलग अलग व्यूज़ हैं, 360, सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। सो कैमरा अच्छा है, स्क्रीन अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉपर बटन्स वगैरह भी दी गई हैं, सो वो बढ़िया बात है। उसके बाद वी हैव द डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं, सो वो एक बढ़िया बात है। ऑल्सो PM 2.5 फिल्टर है, तो प्रॉपर क्लीन एयर। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एरिया मिलेगा। देन वी हैव 12 वोल्ट, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स। और ये देख रहे हो, ये मेरे को सबसे कमाल की चीज़ लगी, बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है, वायरलेस चार्जर लोग यूज़ नहीं करते हैं। और क्यों यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज जब भी वो अपना फ़ोन रखते हैं तो फ़ोन यहाँ वहाँ उड़ता रहता है, चार्जिंग होती नहीं है पूरे टाइम, फ़ोन गर्म ज़्यादा होता है और चार्जिंग नहीं होती है। बट यहाँ पे Qi2 इनेबल्ड चार्जर है, इसमें ये मैगसेफ वाला माउंट है, तो जैसे ही आप रखोगे एक तो ये पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस भी दिया गया है, तो जो आपका कैमरा का बम्प होता है, ये बम्प इसमें आके आराम से सेटल हो जाता है, तो आपका फ़ोन बढ़िया तरीके से चार्ज होता है और चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है।
सो दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी, बाकी कंपनीज़ को भी इसको यूज़ करना चाहिए। सो वायरलेस चार्जर है, उसके बाद दिस इज़ द गियर लीवर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा, 2 कप होल्डर्स हैं, फ़ोन होल्डर, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि ऐसे स्लाइड होता है, सॉफ्ट टच, और इसके अंदर थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको लाइट मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा एरिया है, सो बॉटल वगैरह अगर आपको यहाँ पे रखना है वो आप रख पाएंगे। उसके बाद फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IR/VM, देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स हियर, और यहाँ पे भी आपको ये टच सेंसिटिव लाइट्स मिलती हैं, प्रॉपर अलग अलग बटन है फॉर द सनरूफ, सो ब्लाइंड के लिए अलग और सनरूफ के लिए अलग। उसके बाद यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट्स। अपन आते हैं इस गाड़ी के सनरूफ की तरफ। सो हियर वी हैव द पैनोरामिक सनरूफ। ये आप देख रहे हैं, इसका ग्लास एरिया डिसेंट है, कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उतना बड़ा नहीं है, बट चलिए ठीक है। इसका ओपनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, सो वो एक बढ़िया बात है, सो प्रॉपरली ओपन होता है और पैनोरामिक सनरूफ है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेवल 2 ADAS, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक काम करते हैं, इस कार को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे हल्के से इंजन की आवाज़ आती है, बट दैट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज डिसेंट। अब यहाँ पे अपन ट्रैक्शन कंट्रोल को कर देंगे ऑफ, फुल थ्रॉटल एंड लेट्स गो। व्हाट अ फील मैन। इस गाड़ी को चलाने का अलग ही मज़ा है, लाइक कंपेयर टू द कंपटीशन। और कुछ दिन पहले मैं स्कोडा की कुशाक को भी चला के आया हूँ, वहाँ पे भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मज़ा यहाँ पे आ रहा है। दिस व्हीकल हैज़ अ कैरेक्टर। यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटाइस करता है, एंड वो एक बढ़िया बात है। टर्बो की साउंड भी आती है, टर्बो ब्लो ऑफ का जो साउंड है वो भी आपको सुनने को मिलता है। सो जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ेंगे, प्रॉपर वो जो अपन जापानीज़ कार्स में देखते हैं ना, वो वाला साउंड है। सो वेरी एक्साइटिंग यार, लाइक बहुत दिनों बाद किसी गाड़ी को चला के इतना मज़ा आ रहा है। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो इनिशियल में आपको हल्का सा लगेगा कि पावर उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रही है। जो पिकअप वाली चीज़ रहती है ना, जब अपन एकदम स्टैंड स्टिल से चलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको हल्का सा लगेगा कि पावर उतने अच्छे से नहीं आ रही है। बट जैसे ही फिर आप चलना स्टार्ट कर देते हैं, देन द पावर इज़ अनलिमिटेड। द पीक टॉर्क इज़ अवेलेबल फ्रॉम 2000 RPM। और 2000 छोड़ो आप, जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया उसके बाद से लेके रेड लाइन तक पावर ही पावर है। इंजन इतने फ्रीली रेफ करता है, इतना रिफाइंड फील होता है, लाइक द वे इट गिव्स यू पावर, आपको एकदम मज़ा आने वाला है। सो द पावर डिलीवरी इज़ वेरी गुड। और फिर जो ब्लो ऑफ का साउंड है, जो कैरेक्टर है, वो आपको बहुत मज़ेदार फील होने वाला है। सो पावर बहुत सही है। लाइक थ्रॉटल देते साथ अगर आपका ट्रैक्शन बंद है, दिस विल डू द व्हील स्पिन टिल 50 km/h, दैट आई एम टेलिंग यू। बहुत सही यार, पावर बहुत सही है और इंजन एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है। ऑल्सो द ट्रैक्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। बस वो इनिशियल में हल्की दिक्कत है, बट जैसे अगर आप अभी चल रहे हैं तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये 1.3 लीटर का टर्बो इंजन है, तो अगर आप जैसे पावर बैंड के नीचे आ जाते हैं फिर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं है कि ये वापस बहुत अच्छे तरीके से पावर बिल्ड कर लेता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5th गियर डाल दूँ और अब अगर मैं यहाँ पे पूरा थ्रॉटल भी दे के रखा रहूँ, उतने अच्छे से पावर नहीं आने वाली है। सो आई विल हैव टू डाउन शिफ्ट। वो एक चीज़ है, बट नॉट अ मेजर थिंग। सो पावर डिलीवरी इज़ एक्सेलेंट, बहुत मज़ेदार है यार। लिटरली एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेना, आपको मज़ा आने वाला है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सो टुडे वी हैव द मैनुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच मॉड्यूलेशन इज़ वेरी गुड, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद जो शिफ्टिंग है यार, मतलब एकदम शॉर्ट शिफ्टिंग गियर बॉक्स है, तो एकदम कम एफर्ट में आप गियर शिफ्ट कर लेते हैं और गियर्स एकदम प्रॉपरली शिफ्ट होते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इसको भी यूज़ करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइक यू कैन टच द रेड लाइन एंड देन यू कैन शिफ्ट इट लाइक दिस, सो दैट विल लाइक पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। सो बहुत सही है, गियर बॉक्स के मामले में भी दिक्कत नहीं है। एंड विद द 1.3 लीटर आपको DCT का भी ऑप्शन मिलता है। सो वी हैव द ऑटोमेटिक ऑल्सो, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ अमेजिंग, कहीं पे भी देखने के मामले में दिक्कत नहीं है। फ्रंट में ORVM से पीछे की तरफ पूरा बोनेट दिखता है। सो विजिबिलिटी इज़ अमेजिंग, नॉट एन इशू। NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए तो इस चीज़ ने यार अगेन मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, बिकॉज द NVH लेवल्स ऑफ दिस व्हीकल आर एक्सेलेंट।
मतलब जो इंजन का साउंड आ रहा है दैट इज़ वेरी इंटाइसिंग, आपको मज़ा आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई साउंड नहीं है, जो बाहर का साउंड है, रोड का साउंड है, विंड का साउंड है, कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलने वाला है। सो द NVH लेवल्स आर वेरी गुड ऑफ दिस व्हीकल। बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे रेनो ने। यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि ट्राइबर, क्वेड वहाँ पे उतने अच्छे नहीं रहते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। द NVH लेवल्स आर वेरी गुड। एंड नाउ लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक नहीं है, सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बट द ब्रेकिंग इज वेरी गुड, वेरी स्टेबल एंड द कैलिब्रेशन इज वेरी गुड। सो ब्रेक्स के मामले में दिक्कत नहीं है। ऑल्सो आपको यहाँ पे ADAS मिलता है, बट ADAS को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। बाकी अभी मैं चालू कर देता हूँ। सो लेट्स टर्न इट ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी है कि ये प्रॉपरली बताता है कि आगे वाली गाड़ी आपसे कितने सेकेंड दूर है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखता है। उसके बाद ADAS डिसेंटली काम करता है, और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि डेडिकेटेड बटन है। अगर मेरे को ADAS नहीं चाहिए, सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। और अगर मेरे को कुछ लिमिटेड फीचर्स चाहिए तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग भी यार बहुत सही है। आप इसको हल्का या फिर हल्का सा हैवी कर सकते हैं। सो वेरी लाइट और अ लिटिल हैवी, तो वो आप सेटिंग से कर सकते हैं। बट इवन इन द हैवी सेटिंग उतना हैवी नहीं होता है। इट्स प्रैक्टिकल, सो गाड़ी को मनूवर वगैरह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इट्स वेरी डायरेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आता है जब आप इस गाड़ी को पुश करते हैं अराउंड अ कॉर्नर, यू कैन रियली प्ले विद द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग बहुत सही फील होता है, वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एंड वेज अप डिसेंटली, अच्छा कॉन्फिडेंस भी देता है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। तो सस्पेंशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरे को लगता है कि रेनो ने एकदम कमाल कर दिया है, बिकॉज जो इनने राइड और हैंडलिंग का बैलेंस अचीव किया है, लाइक द कंफर्ट इज वेरी गुड। अगर एकदम से कोई ब्रोकन पैच वगैरह आता है, यू विल गेट वेरी गुड कंफर्ट। बट जब आप मतलब ऐसे नॉर्मली गाड़ी को पुश करते हैं, बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है, प्रॉपरली गाड़ी स्टेबल रहती है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हैंडल करती है। सो द कंफर्ट इज़ वेरी गुड। एंड एट द सेम टाइम जब आप इस गाड़ी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, इसको पुश करेंगे, आपको प्रॉपर फील एंड फीडबैक मिलने वाला है, प्रॉपर हैंडलिंग है। सो देयर द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस इज अमेजिंग। और सस्पेंशन एकदम साइलेंटली काम करता है, बिल्कुल भी आवाज़ वगैरह नहीं है। सो अगर आप कोई गड्ढे वगैरह में चले भी जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं है। सो वेरी गुड सस्पेंशन एंड द राइड एंड हैंडलिंग ऑफ दिस व्हीकल इज एक्सेप्शनल। एंड दैट इज़ वाई इस गाड़ी को चलाने में इतना मज़ा भी आता है कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। इट फील्स लाइक अ प्रॉपर रैली कार। येस, रैली कार का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा, बिकॉज जिस तरीके से सेटअप किया गया है वो काफ़ी कमाल का है। सो बहुत मज़ेदार, वेरी कंफर्टेबल, बट एट द सेम टाइम इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फन। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो विद द 1.3 सिटी में आपको 11-12 किलोमीटर पर लीटर इतना ही मिलेगा। और अगर आप हाईवे की तरफ जाते हैं फिर आपको स्लाइटली बेटर मिल सकता है, बिकॉज हाईवे पे थोड़े से RPM स्लो रहेंगे। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आपको 13-14 किलोमीटर पर लीटर इतना माइलेज मिल सकता है। सो इन द सिटी 11-12 एंड ऑन द हाईवे 13-14 इतना ही माइलेज आपको मिलेगा। बाकी द कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड, अच्छे तरीके से दिखता है, और कम एरिया में ये गाड़ी मनूवर भी हो जाती है। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड नाउ लेट्स अगेन गिव इट सम थ्रॉटल। What a handling man! लाइक ये जो इंजन की पावर है, जो ओवरऑल हैंडलिंग है, राइड है, मज़ेदार यार। लाइक रेनो हैज़ लिटरली हिट इट आउट ऑफ द पार्क। बहुत मज़ेदार गाड़ी है, चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड माइलेज वगैरह डिसेंट है। अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको सिटी में 9-10 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑन द हाईवे 12-13 किलोमीटर पर लीटर इतना मिलेगा। सो विद द मैनुअल यू विल गेट 1 to 2 किलोमीटर्स पर लीटर, स्लाइटली बेटर माइलेज। सो वो एक चीज़ है। बाकी मज़ेदार यार, लाइक इसको चलाने में जो मज़ा है एंड कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, द मेन थिंग इज़ द कैरेक्टर। इस गाड़ी में एक कैरेक्टर है जो कि आजकल मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें आपको फील नहीं होता है। सो यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया गया है जिसकी वजह से आपको एक मज़ा आता है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में।
अब बात करते हैं कि आपको न्यू रेनो डस्टर लेना चाहिए कि नहीं। सो मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें कैरेक्टर हो, बिकॉज आजकल की जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें कैरेक्टर नहीं है। अगर आपको कैरेक्टर वाली कार चाहिए फिर मैं कहूँगा दिस इज़ द ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करते हैं तो किसी गाड़ी में आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे, किसी गाड़ी में आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलेगा, बट इसमें जो चलाने का मज़ा है वो आपको और कोई गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। और वो मैं स्कोडा और VW के लिए भी बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो सस्पेंशन की सेटिंग है, उसके बाद जो राइड एंड हैंडलिंग है, एंड देन द SUV फील, आप इसको कच्चे रास्तों पे आराम से लेके जा सकते हैं, तो वो आपको स्कोडा और फॉक्सवैगन में नहीं मिलेगा। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपको एक प्रॉपर फन टू ड्राइव SUV चाहिए फिर आपको इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए। अब अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करेंगे और अगर आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा बेटर स्पेस है, फीचर्स है, तो फिर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कैरेक्टर चाहिए तो डस्टर आपके लिए है। सो बहुत ही कमाल की गाड़ी है। बाकी सिर्फ मेरे को एक चीज़ लगा कि अगर यहाँ पे डीजल इंजन होता तो बहुत सही रहता। दैट इज़ द ओनली मेजर मिसिंग आई हैव विद दिस व्हीकल। बाकी तो बढ़िया बनाई गई है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।